हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खान यूनिस के घर पर इजरायली बमबारी में 10 की मौत। वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व खान यूनिस के अबासान अल कबीरा क्षेत्र में एक घर पर रात में किए गए इजरायली हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इसराइल की सेना ने कहा कि वह हमास की संस्थाई शाखा द्वारा दिए गए उस बयान की जांच कर रही है जिसमें गाजा में एक इजरायली को बंदी बना लिया गया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुशकियन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने उदासीनता और समर्थन के माध्यम से इसराइल को गाजा में अपने अपराध जारी रखने के लिए प्रत्याशित किया है। ईरान की महर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अमेरिका, कतर और मिस्र से आहन किया कि वो गाजा के लिए अधिक दौर की वार्ता करने और नए प्रस्तावों पर चर्चा करने के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक योजना प्रस्तुत कर रहा है। शनिवार को इसराइल ने गाजा शहर के एक स्कूल में शरण लिए हुए 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या को उचित ठहराते हुए दावा किया कि यह हमला 20 हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद लड़ाकों को निशाना बनाकर किया गया था। पिछले महीने अल मवासी में कम से कम 90 फिलिस्तीनियों की हत्या को भी इसराइलियों ने उचित ठहराया था, जिन्होंने कहा था कि हमले में कस्साम ब्रांडिंग के लंबे समय से नेता रहे हैं। मोहम्मद दैफ सहित 2 हमास कमांडरों को निशाना बनाया गया था। युद्ध की शुरुआत से ही इसराइल ने गाजा में लगभग 40,000 फिलिस्तीनियों को मार डाला है और हजारों लोगों को घायल कर दिया है। कभी कभी मौतों की शाखा पर विवाद करते हुए इसराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो गाजा के विनाश और मारे गए नागरिकों को हमास के विनाश के बदले में उचित मानता है, क्योंकि समूह ने इसराइल पर हमला किया था जिसमें लगभग 1139 लोग मारे गए थे। उसी का बदला इसराइल अभी भी ले रहा है। क्या अमेरिका मध्य पूर्व में अधिक जहाज तैनात करके इसराइल ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने बैरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की इसराइल द्वारा हत्या और तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद बड़े तैनात के बीच पूर्व मध्य पर सागर में एक 900 निक हमला समूह तैनात किया है। यह हत्या 30 और 31 जुलाई को कुछ ही घंटे के अंतराल पर हुई तथा हानिया की मौत के लिए भी इसराइल को दोषी ठहराया गया। हालांकि इसराइल ने आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। गाजा में लड़ाई को रोकने और ईरान तथा उसके सहयोगियों के साथ व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने के लिए एक समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा शहर खान यूनिस के पास हमला जारी रखा है। फिलिस्तीनी डॉक्टर्स ने कहा कि खान यूनिस पर सोमवार को इसराइली सैन्य हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस बीच नई निकासी आदेशों के कारण हमले वाले क्षेत्र से कई परिवार विस्थापित लोग बाहर निकल आए। लोगों से क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया था। डॉक्टर्स ने कहा इजरायली हवाई हमलों में गाजा शहर के जैतून उपनगर में 5 लोग मारे गए और मिस्र की सीमा के पास रफा में 2 अन्य मारे गए। लड़ाई जारी रहने के बीच हमास ने गुरुवार को होने वाली मिस्र और कतर की मध्यस्थता वाली नई वार्ता पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि उसे इजरायली पक्ष की ओर से कोई हलचल नहीं दिखी है। ईरान बार बार इसराइल को धमकियां दे रहा है और इसराइल हर दूसरे दिन आए नए दिन जो देख रहे हैं उनमें इसराइल हर रोज़ गाजा पर न्यू हमले कर रहा है और उसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं।
उसमें आम जनता मारी जा रही है। जब से लड़ाई शुरू हुई है लगभग इसराइल 40,000 फिलिस्तीनियों को मार चुका है। ये लड़ाई कब रुकेगी ये तो पता नहीं, लेकिन सुना जा रहा है कि ईरान भी अब कुछ पश्चिम देशों के साथ मिलकर के इसराइल पर हमला करने वाला है, और उसने अपने न्यू हथियार को भी तैनात कर दिया है, डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है कि इसराइल की तरफ से अगर हम पर कोई हमला किया गया तो उसको हम हवा में ही निष्ठो नाबूद कर देंगे। इसी तरीके की हर रोज़ फ़िलिस्तीन की ताज़ा ताज़ा रिपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।